डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ध्यान दीजिए, आपको हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं क्लास 12। इधर देखिए बेटा, सभी ध्यान से मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ। आपको कन्वर्जन की फर्स्ट वीडियो प्राप्त हो चुकी है और दूसरी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, ये आपके 10 नंबर पूरी तरह से आने ही चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक स्टूडेंट्स इनको ध्यान से रखे कि इस पर एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए आपका, और पूरे में से पूरे नंबर ही लाने हैं आपको। तो देखिए, मैंने आपके लिए पहले से ही, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन से यहाँ पे लाया हूँ। तो देखिए, क्लास 12 क्रैश कोर्स कैसे प्राप्त करोगे, जिसे इंग्लिश में सीधे बोलना हो किसी को तो कन्वर्जन बोलते हैं बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आप, मेथिल एमीन से एथिल एमीन। तो देखिए, मैं नंबर 1 डाल रहा हूं बेटा, मेथिल एमीन, मेथिल, इधर देखिए एमीन से आपको प्राप्त करना है एथिल एमीन। इधर देखिए एथिल एमीन। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, एक ट्रिक बताता हूं कि एमीन की कोई भी कन्वर्जन आपको अगर प्राप्त होता है बेटा, तो आप उसे हमेशा पहले स्टेप में नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं, क्योंकि एमीन ऐसा ग्रुप है कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके ही दूसरे ग्रुप में चेंज हो जाता है बेटा। तो देखिए, आप सबसे पहले आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पे लिख देता हूं CH3 NH2 से आप बनाना चाहते हैं C2H5 NH2, एथिल, मेथिल से एथिल एमीन, ठीक है ना, मेथिल एमीन से एथिल एमीन। तो आप अपने दिमाग में ये डालो, कार्बन यहाँ पे बढ़ाने, ठीक है ना, ग्रुप तो समान करने, लेकिन कार्बन की संख्या बढ़ानी है। तो कार्बन की संख्या कैसे बढ़ाएंगे आप, तो देखिए मैं बड़े आसान तरीके से बताता हूं आपको। देखिए CH3, इधर देखिए बेटा NH2 नाइट्रस अम्ल, ठीक है ना, नाइट्रस अम्ल। बेटा ध्यान रखेंगे, नाइट्रस अम्ल HNO2 होता है, जिसे मैं बताता हूं आपको लिखने का तरीका, O डबल बॉन्ड NOH, इस तरह से लिखोगे। इससे क्या फायदा मिलता है आपको, यहां से H2O और यहां से N2। तो देखिए बच्चा क्या आप पर CH3OH प्लस N2 प्लस H2O मेथिल एल्कोहल बन गया बेटा। मेथिल एल्कोहल को आप यहां लोगे CH3OH और PCl5 से क्रिया करोगे। PCl5 से रिएक्शन करने का तरीका PCl3 ClCl, यहां से HCl और ये O यहां पहुंचा दीजिए ध्यान से, CH3Cl। आप लेंगे CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब CH3, इधर देखो Cl क्रिया की हमने KCN से बेटा, KCN से, तो यहां से ये भाग अलग, तो बना आपका CH3CN मेथिल साइनाइड और KCl अलग हुआ। अब देखिए, अब चेंज कर दीजिए आप CH3CN साइनाइड 4H लीजिए बेटा। अपचायक कौन सा लेना चाहते हो, तो SN प्लस HCl, 2H इधर 2H इधर, तो CH3CH2NH2 आपको बेटा प्राप्त हुई एथिल एमीन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेथिल एमीन से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको मेथिल एमीन से आपने एथिल एमीन बना दी बेटा, ध्यान दीजिए सभी। अब सेकंड आपका जो कन्वर्जन है बेटा, सेकंड इसका अपोजिट अभी आता है, बहुत अधिक आता है। देखिए, कार्बन की संख्या को अब आपको सिखाएंगे, बढ़ाना सिखा दिया मैंने, अब कम करना सिखाऊंगा इसमें। तो देखिए, आपने सेकंड क्वेश्चन लिया बेटा, क्या लिया, एथिल एमीन। एथिल एमीन से आप क्या बनाना चाहते हैं, बोलिए, से मेथिल एमीन, मेथिल एमीन।
बनाना चाहते हैं आप, तो देखिए फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे आप इन्हें देखते रहोगे, ठीक है ना। फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ते हैं बेटा। तो देखिए इसमें तो फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। एथिल तो C2H5NH2 से आप बनाना चाह रहे हैं CH3NH2। क्लियर, ये भी आपके, ठीक है ना बेटा, अनसॉल्व में 20-25 बार पे यहाँ पे दिखा मिलेगा आपको कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखिए एथिल जो C2H5 बोलते हो आप, उस ग्रुप को मैं तोड़ के लिखूंगा CH3 CH2, इधर देखिए NH2 और मैंने कहा था नाइट्रस अम्ल से क्रिया करनी है एमीन के कन्वर्जनों में बेटा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आपने H2O और यहां से N2 लिया तो आपका बन गया CH3CH2OH, ठीक है ना, CH3CH2OH। इधर देखिए बेटा अब N2 अलग हुआ तो N2 अलग कर दिया और H2O अलग कर दिया। अब देखिए एथिल अल्कोहल, बेटा एथिल अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कीजिए, ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन के मैंने 2 लिए बेटा, और यहां KMNO4 क्षारीय बोलोगे तो KOH साथ में, यहां से बेटा जल निकाल दीजिए और दोनों को यहां पे लिख दीजिए तो आपका बनेगा CH3COOH प्लस क्या निकला H2O। अब एस्टिक अम्ल आया बेटा, एस्टिक अम्ल CH3COOH और इसकी इसमें अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करनी है। उपस्थिति आपको ध्यान न रहे तो मैं लिखता हूं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। जब मैं इसमें अभिक्रिया आपको पढ़ाई होंगी तो मैंने कहा है कि यहां रिएक्शन में बेटा CO2 और N2 निकलती हैं, 2 गैसें निकलती हैं, NH2 इस पे ले लीजिए तो CH3, इधर देखिए CH3NH2 प्लस बेटा CO2 और प्लस N2। इस प्रकार आपने एथिल एमीन से मेथिल एमीन प्राप्त कर दी। क्लियर, तो देखिए बड़े आसान तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, उसे ध्यान दीजिए। एथिल एमीन से एसीटोन, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिया एथिल, इधर देखिए एथिल एमीन से एसीटोन। आप सोच रहे होंगे कैसे ग्रुप को हम चेंज करें, तो देखिए मैं बड़े आसान तरीके से C2H5NH2 को चेंज करना है CH3COCH3 एसीटोन में। तो देखिए मैंने कहा है एमीन के जितने भी कन्वर्जन है वो नाइट्रस अम्ल से ही शुरू होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे। एथिल एमीन को C2H5 को तोड़ना जरूर सीखिए, CH3CH2NH2। बेटा नाइट्रस अम्ल को लिखना सीखिए, ठीक है ना, इस तरह से। अगर आप ये सीख गए तो केमिस्ट्री सीखे हैं आप, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, वरना यहां से ये हटा और यहां से ये हटा, ये करते रहोगे। देखिए CH3CH2OH प्लस H2O प्लस N2, ठीक है ना। नियमों से नहीं चलोगे तो सिर्फ रटोगे और रटोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिए बेटा। अब आपने एथिल अल्कोहल, तो देखिए CH3CH2OH का ऑक्सीकरण कर दीजिए बेटा। ऑक्सीकरण करोगे तो जल का अणु अलग करोगे और KMNO4, ठीक है ना, और KOH की उपस्थिति लोगे तो आपका CH3COH एस्टिक अम्ल और बेटा H2O अलग, बड़े आराम से। अब एस्टिक अम्ल जो CH3COH है इसकी क्रिया CaOH का होल ट्वाइस, 2 अणु लीजिए, H के 2 OH के 2, जल के 2 निकाल दो
तो किससे CH3COO का होल ट्वाइस Ca और जल के 2 अणु लिख रहे H2O कैल्शियम एसीटेट। इधर देखिए CH3COO बेटा यहां पर CH3COO मध्य में Ca और शुष्क आसवन किया मतलब जल बिना मिलाए आपने गर्म कर दिया तो बाहर क्या बचा? मैंने नियम बताया था CaCO3 निकलता है। क्या निकलता है? CaCO3 निकलता है। तो आप लेंगे CH3COCH3 बेटा प्लस बोलो एक CaCO3। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 एसीटेमाइड से मेथिलएमीन। एसीटेमाइड देखिए हम लिख देते 4 क्वेश्चन में एसीटेमाइड से मेथिलएमीन। बहुत आसान, मेथिलएमीन। सबसे पहले आप इन दोनों के फॉर्मूले देखेंगे तो मैं एसीटेमाइड का फॉर्मूला बताता हूं आपका CH3CONH2 एसीटेमाइड है और मेथिलएमीन क्या है? CH3NH2। तो यार इसमें क्या करना है? हमें एमाइड ग्रुप को एमीन में चेंज करना है या CO को हटाना है। तो मैंने क्या बताया था? एक रिएक्शन में हाथ रख दीजिए, वही रिएक्शन है क्या? हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मान नहीं, हाफ मान CH3CONH2 इसकी क्रिया बेटा ब्रोमीन Br2 और 4KOH लेंगे। 4KOH इधर देखिए सबसे पहले CO को हटाओगे यहां से, CO यहां से बेटा 2KBr हटाओगे, ठीक है ना। तो यहां बचा क्या? मैं यहां लिख देता हूं CH3NH2 CH3। अब देखिए फिर लिखोगे 2KBr, फिर K के 2 बचे, CO को ले आओ K2CO3 2 यहां से ले लिए तो बेटा 2H2O। अब 5वां कन्वर्जन लेते हैं बेटा, 5वां। तो देखिए 5वें पे हम ध्यान दीजिए क्या है बेटा? एथिलएमीन से एथिल अल्कोहल। एथिलएमीन का फॉर्मूला आप अपने दिमाग में लाइए, एमीन। तब तक मैं लिखता हूं अपने दिमाग में, जल्दी से फॉर्मूला लाइए। एथिलएमीन से रजत, ठीक है ना, ध्यान दिए एथिलएमीन का फॉर्मूला बिल्कुल सही, ठीक है ना, C2H5NH2। गुड आंसर बेटा। इधर देखिए अब कौन सा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला सब जानते हैं आप, एल्कोहल। तो क्या है बेटा? C2H5OH। बताइए इसे, तो देंगे आप C2H5NH2। बेटा से C2H5OH बनाना है, बहुत आसान। मैं कहता रहता हूं कि NH2 ग्रुप को OH में चेंज करना हो तो मैं तब से बोल रहा हूं नाइट्रस अम्ल से क्रिया कीजिए। तो क्या करेंगे आप? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला कौन बताएगा? नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला आप बताएंगे, ठीक है ना। क्या है? HNO2। लेकिन लिखते कैसे हैं? बिल्कुल सही। इधर देखिए O NOH। इधर देखिए ये लिखना सीख लिया तो नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करना सीख लिया। तो यहां से मैं निकाल दूंगा बेटा, यहां से H2O और यहां से N2। तो बन गया आपका C2H5OH प्लस बोलो बेटा N2 प्लस बोलिए H2O, ठीक है ना। तो मैंने भी तुम्हें पेपर में बताता रहा हूं मैं कि 5 कन्वर्जन में से 2 या 3 कन्वर्जन बहुत सरल होते हैं जो एक ही स्टेप में या 2 स्टेप में हो जाते हैं, और कुछ कन्वर्जन वो ऐसे रखते हैं जो कई स्टेप में, मतलब 4 स्टेप तक जा सकते हैं, 5 स्टेप तक जा सकते हैं। तो
तो ध्यान दीजिए, वीडियो को ध्यान से देखोगे, अंत तक देखोगे तो 100% नंबर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। अगली वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन्स में लेके आऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।